गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 पत्ते। बहुत ही सुंदर कविता है। किसकी कविता है ये? पत्ते। पत्ते क्या होते हैं? जो पेड़ पर दिखाई देते हैं। पेड़ पर पत्ते नहीं होंगे तो पेड़ सुंदर लगता है? नहीं लगता। पेड़ किससे हरा भरा लगता है? पत्तों से ही। यदि पत्ते सूख जाएंगे, झड़ जाएंगे तो क्या रह जाता है? खाली पीछे झाड़ियां सी रह जाती है, सूखी सूखी। फिर क्या पेड़ सुंदर लगता है? नहीं लगता। तो यही कवि ने बताया है कविता में कि जिस तरह हम भी क्या है, नए कपड़े पहनते हैं तो सुंदर लगते हैं, कपड़े फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, घिस जाते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं। वैसे ही क्या है, पत्तों का भी क्या है, संसार है। पत्तों का भी जीवन बताया है कि वे भी क्या है, मौसम के अनुसार हरे भरे होते हैं और पतझड़ में क्या है, सूखने पर गिरने लग जाते हैं और फिर उनकी जगह क्या है, नए पत्ते आने लग जाते हैं। ठीक है, तो यही पेड़ों पर चलता रहता है और पत्तों से ही क्या है, पेड़ सुंदर दिखाई देते हैं। कविता सुनेंगे। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते। कि जो पेड़ हैं उनके कपड़े बताया है। क्या होते हैं उनके कपड़े? पत्ते। क्योंकि पत्ते से ही वे पूरे हरे भरे ढके हुए दिखाई देते हैं ना। पत्ते नहीं हो तो वे सुंदर लगेंगे? नहीं लगते। पेड़ उन्हीं को पहने रहते, यानी पेड़ उन्हीं को अपने ऊपर पहने दिखाई देते हैं, यानी उन्हीं से हरे भरे सुंदर दिखाई देते हैं। कभी पुराने हैं झड़ते तो फिर नए हैं उग जाते। यानी कभी पेड़ पर पत्ते जब सूख जाते हैं, पतझड़ में हवा आंधी चलने पर वे सूख करके गिर जाते हैं। फिर क्या होता है, बरसात होती है, अच्छा मौसम होता है, तो फिर सावन का अच्छे अच्छे मौसम में, बसंत ऋतु में नए नए पत्ते क्या है, उगने लग जाते हैं उसकी जगह। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के है कई प्रकार। यानी कवि कह रहा है कि जो संसार है, जैसे हमारा है ना, कि हम भी बच्चे हैं, फिर जवान होंगे, बूढ़े होंगे, है ना, फिर एक दिन संसार से चले जाएंगे। तो वैसे ही क्या है, पत्तों का भी संसार होता है, उनका भी क्या है, आना और जाना निश्चित है, लगा रहता है। यानी नए उगेंगे और पुराने गिर जाएंगे। पत्तों के हैं कई प्रकार और हर पेड़, कितने सारे पेड़ होते हैं, है ना। कितने सारे पेड़ देखे हैं हमने, आम के, केले के, जितने भी पेड़ हैं, है ना। तो सब पेड़ों के पत्ते एक जैसे नहीं होते, सबके पत्ते भी क्या है, अलग अलग होते हैं। कोई मोटा, कोई लंबा, कोई पतला, कोई मुलायम, है ना, कोई खुरदरा, कोई कांटेदार। ऐसे अलग अलग होते हैं आकार। आकार मतलब बनावट उनकी अलग अलग होती है। हर पत्ते का है आकार, केला, बरगद और अनार। यही कह रहा है कवि कि हर कोई भी फल हो, है ना, सबके पत्ते क्या है, पेड़ों के पत्ते अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। पत्तों को छूकर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम, कि उन पत्तों से तुम खेलो, उनका आनंद लो, मौज मनाओ। उनको छूकर देखो कैसे कैसे वो होते हैं, मतलब कैसा कैसा एहसास होता है हमें उनको छूने पर। कोई बहुत मुलायम होता है, कोई बहुत कठोर होता है, कोई मोटा होता है ना। तो कोई गीला गीला और बहुत ही सुंदर लगता है। तो उनसे हाथ मिलाओ तुम, हंसी खेल में, बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। कि तुम भी, कवि बच्चों को कह रहा है कि पेड़ों से, पेड़ों के पत्तों से तुम हर प्रकार से बातचीत करो, है ना, क्योंकि उनमें भी क्या है, जीवन है। ठीक है, वे भी संसार में आते और जाते रहते हैं। तो उन पत्तों को तुम अपना मित्र बनाओ, उनसे तुम बातचीत बढ़ाओ, बातें करो, है ना, दोस्त बना लो और उनके साथ हंसी खेल करो, यानी खेल खेलो, मजे करो। इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम। कि जब ये पत्ते हर पेड़ से गिरने लग जाते हैं तो उन सब पत्तों को तुम इकट्ठा कर लो, एकत्रित कर लो, फिर क्या है, उनके साथ खेल खेलो और उनको सजाने में काम लो। कुछ भी सजावट का काम उन पत्तों से करो। सब पत्ते क्या है, अलग अलग आकार के होते हैं। ये सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम और फिर उन सब सूखे पत्तों को इकट्ठा करके तुम
अच्छे अच्छे दिलचस्प यानी बहुत ही रुचिकर यानी जो सुंदर लगे इस तरह से चित्र बनाकर कॉपी में चिपका लो, कागज पर चिपकाते जाओ। तो क्या है उन पत्तों से बहुत ही सुंदर सुंदर क्या है चित्र बनेंगे, जैसे पीपल पेट पूंछ डंडी की, पैर कनेर के इमली की नाक। कवि कह रहा है कि कैसे चिपकाने में कैसे काम लोगे, कि पीपल का पत्ता लिया, पीपल का पत्ता क्योंकि गोल गोल होता है बिल्कुल, है ना, ऐसे गोल मोटा सा, तो उसको पेट बना लो। पूंछ डंडी की, जो पेड़ पेड़ की डंडी होती है सूखी, मतलब पीपल के पत्ते के नीचे जो छोटी सी पतली सी पूंछ निकली हुई होती है, उस डंडी को क्या है पूंछ बना लो। पैर कनेर के इमली की नाक, और जो पैर है कनेर, कनेर देखा होगा, कनेर का पौधा यानी जो होता है, तो उसके फूल यानी उसके कैसे होते हैं पतले पतले होते हैं, तो उनके पैर बना लो। और इमली होती है टेढ़ी मेढ़ी, तो उसकी नाक बना लो। हरी घास की लंबी मूंछ, और जो हरी हरी जमीन पर लंबी दूर दूर तक फैली हुई घास है, उसकी जितनी लंबी चाहे मूंछ बना लो। कहीं बबूल कहीं पे ढाक, कहीं बबूल के पेड़ का पत्ता तो कहीं ढाक का पत्ता। इस तरह अलग अलग आकार के पत्तों से क्या है बहुत ही अच्छे अच्छे नमूने बनाओ, बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र बनाओ। होते नहीं है पत्ते बेजान, उनकी होती है खास जुबान। कवि कह रहा है कि पत्ते कभी भी बेजान नहीं होते। बेजान मतलब जिसमें जान ना हो, इन्हीं पत्तों में क्या होती है, पत्तों में भी जान होती है। जान होती है जब भी वे छोटे से बड़े होते हैं, ठीक है। उनकी होती है खास जुबान, उनकी भी क्या है खास जुबान होती है। यानी हर पत्ते को देखकर कह सकते हैं कि ये आम के पेड़ का पत्ता है, ये नीम के पेड़ का पत्ता है। इस तरह क्या है खास जुबान उनकी भी होती है, बातें उनकी भी होती है ना, कि ये पत्ता उस पेड़ का है, ये पेड़ उस पेड़ का ये पत्ता है ना, आम का है, केले का है। हर पत्ते का अपनी पहचान होती है, रूप होता है। कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान, कि कोई पत्ता तो क्या है चेहरे के जैसा लगता है, यानी उसमें ऐसे ऐसे निशान बने हुए होते हैं कि हम क्या है खेल खेल में उसको कोई पत्ता हम चेहरे की तरह देखने लगते हैं, कि वो देखो किसका चेहरा दिखाई दे रहा है, वो देखो वो पत्ता देखो लंबा लंबा चोटी की तरह लग रहा है ना, बिल्कुल लड़ियां सी। तो ऐसे पत्ते बहुत ही क्या है शानदार होते हैं, बहुत ही रुचिकर होते हैं। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम, अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। कि कवि कह रहा है कि अखबारों की तह के भीतर, यानी जब कोई पत्ता आपको गिरा हुआ मिले, है ना बच्चों, तो उसको नींद सुलाओ। उनको क्या है प्यार से उन कागज के बीच में ऐसे बंद करके उनको नींद सुलाओ प्यारी प्यारी। और अगर नींद से जाग उठे, यानी फिर कभी जब तुम वो पेज खोलो, कागज खोलो, तो वह क्या सूख जाता है पत्ता बिल्कुल, और सूखने पर क्या जरा सी हवा से वो उड़ने लगता है। यानी जब वो फिर नींद से जाग उठे, यानी उड़ करके इधर उधर गिरने लगे, तो उसको फिर से तुम उठाकर गुनगुन गीत सुनाओ तुम, ठीक है, अच्छे अच्छे गीत सुनाओ। यानी पेड़ों से पत्तों से बहुत ही क्या है प्यार करो। यही कवि कहना चाह रहा है कि बच्चों तुम पेड़ों के पत्तों से बहुत ज्यादा प्यार करो। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़िया घर। कवि कह रहे हैं कि जो पेड़ के पत्ते होते हैं उनसे क्या बनता है, चिड़िया का घर सुंदर बनता है। जो चिड़िया अपना घर बनाती है, घोंसला बनाती है ना, तो उससे क्या चिड़िया सुंदर घर बना सकती है, ठीक है। और चिड़िया घर भी सुंदर बनता है क्योंकि पार्क में, बाग बगीचे में, कहीं भी हम यदि पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे क्या होगा, वो सुंदर ही आकार लेगा, सुंदर ही बनेगा। तो पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़िया घर, चिड़िया का घर भी सुंदर बनता है। सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी 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 आओ करो सफर। कि कहीं भी बाग बगीचे में चले जाओ, पेड़ अलग अलग पेड़ दिखेंगे, हरियाली का आनंद लोगे, है ना, अच्छे अच्छे तरह तरह के पत्ते तुम देखोगे। तो चलो आज ही जल्दी जल्दी और चलो वहां सैर करने। सैर करने मतलब घूमने, कि कहीं बाग बगीचे में घूमने जाओ और उन पत्तों को देखो और मौज करो। कवि पूरी कविता में पेड़ों की ही, पेड़ के पत्तों की विशेषता बताई है कि कैसे पेड़ की सुंदरता जो है पत्तों से ही होती है ना।
जैसे हमारी सुंदरता कपड़ों से होती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम और सुंदर लगते हैं, वैसे ही पेड़ क्या है, पेड़ हरे भरे पत्तों से ही सुंदर लगते हैं। पेड़ों की शोभा कौन बढ़ाता है? पत्ते, है ना। पेड़ों के कपड़े कैसे होते हैं? पेड़ों के कपड़े पत्ते जैसे होते हैं ना, पत्ते जैसे। पेड़ों के पत्तों से क्या बनता है? पेड़ों के पत्तों से बनता चिड़ियाघर। ठीक है। कविता में बच्चों को किससे खेलने को कहा है? कवि ने कविता जो पढ़ी हमने उसमें किसके साथ खेलने के लिए बच्चों को कह रहा है? पेड़ के साथ? नहीं, पत्तों के साथ। यस। कविता में कवि ने किसे मित्र बनाने की बात कही है? क्या कहा है कवि ने कि किसको दोस्त बना लो और किसके साथ खेलो? हाँ, पत्तों को। कवि ने किसे गीत सुनाने को कहा है? कवि ने पत्तों को। गीत किसे सुनाओगे? पत्तों को, है ना। कि पत्तों से तुम बहुत ज्यादा प्यार करो, नए नए पेड़ लगाओ। तुम भी क्या है, पेड़ लगाओ और ऐसे सुंदर सुंदर तरह तरह के विभिन्न विभिन्न अलग अलग प्रकार के पत्तों, यानी सभी पेड़, आम, कनेर, सबके पत्तों से तुम बहुत ज्यादा प्यार करो। समझ में आई कविता? अच्छी लगी? ओके, थैंक यू।